नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज हमने एसएससी जीडी 2025 में 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक होने वाले इस एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में इस क्लास में से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी मेहनत से पढ़ना है। इस बार सिलेक्शन लेकर अपने गांव, अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, सर जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल यानी झरना कहते हैं। हुंडरू नाम क्या है सर इसका? हुंडरू किस जगह के पास है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोध गया। तो याद रखना साथियों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम हुंडरू जलप्रपात है, फिर ये कहाँ पर? ये हमारा झारखंड, रांची में। कहाँ पर? फिर रांची, झारखंड में, याद रखना। और फिर ये कहाँ पर? ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। बेसिकली जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल या झरना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1970, 1981, 1988, 1991। याद रखना 1988 में केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय कहाँ पर सर? ये हमारा देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना भारत में वृक्षारोपण उत्सव के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है के.एम. मुंशी। चलिए आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी करते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। याद रखना 2 वर्ष के अंतराल में देहरादून में स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये 2 वर्ष के अंतराल में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। एक एक प्रश्न ऐसा लाया हूँ जो कि एग्जाम में फंसने की 100% उसकी संभावना है। चलिए कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन एकदम टॉप लेवल की क्वेश्चन रखी है मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वन रोपण प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन साफ करने को कहते हैं, और पेड़ लगाने को, या फिर पेड़ काटने को, या फिर वन संसाधनों को एकत्रित करने में। तो याद रखना वन रोपण की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं पेड़ लगाने की प्रक्रिया। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए अगला प्रश्न। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। याद रखना पूरे देश में सबसे अधिक वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक आप जानते ही हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। चलिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। याद रखना भूदान आंदोलन जो है वो स्टार्ट करने वाले विनोबा भावे थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। इसलिए इस प्रश्न को मैं आप पर छोड़ता हूं, इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न। भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की संविधान सभा जो है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? याद रखना कैबिनेट मिशन के द्वारा, योजना के द्वारा ये भारत संविधान सभा गठित की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, अमर्त्य सेन। याद रखना भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। आपको बताना है इनको
किस पुस्तक के लिए? तो फॉर इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए, याद रखना गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात कर लेते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को सबसे पहले कौन सा अवार्ड मिला? भारत रत्न। क्या मिला? फिर भारत रत्न इनको मिला था, और कब मिला वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया है? ऑप्शन ए चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो है वो कहाँ से सर? ये हमारा आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? थोड़ी क्लास लंबी अधिक होगी, लेकिन याद रखना एक एक प्रश्न ऐसा होगा कि आपके एग्जाम में फंसने की संभावना है। पूरी मेहनत से पढ़ना है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक, इस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। तो भारत की जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। याद रखना पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। याद रखना चित्रा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, द कोर्ट डांसर भी है, चित्रांगदा भी है, लेकिन कपाल कुंडला इसका सही जवाब है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो ओलंपिक खेल जो है सर, ये हमारे 4 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं। याद रखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रेमंड बेंजामिन, टेड्रोस एडानोम, थॉमस बॉक, जीन क्लाउड जंकर। तो वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर? उनका नाम है थॉमस बॉक। याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, लाल चींटी की चटनी, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, बिहार, गोवा, झारखंड। याद रखना ओडिशा में हाल ही में कुछ वर्ष पहले जो लाल चींटी की चटनी होती है उसको भौगोलिक जीआई टैग मिला है, और आप जानते हैं जीआई टैग का प्रश्न बनता ही बनता है, तो याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। याद रखना तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है भारत की जीएनपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक, फितार वादक, सहनाई वादक, वीणा वादक। तो याद रखना साथियों विलायत खान का संबंध है सितार वादक से, बहुत फेमस है, इस बात को याद रखना। वाद्य यंत्र से एग्जाम में कई प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आपके सामने प्रश्न है। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, जाकिर हुसैन। तो निम्न में से प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है सर? अमजद अली खान जो है सर, ये हमारे प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। बात करें पंडित रविशंकर की, पंडित रविशंकर जो हैं सर हमारे, ये भी हमारे फितार वादक हैं। ठीक है, ओके सर, पंडित रविशंकर फितार वादक हैं हमारे। हमने अभी पढ़ा विलायत खान भी हमारे फितार वादक हैं, दोनों याद रखना। बात करें फिर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है हमारे तबला वादक, क्या है फिर? पंडित जाकिर हुसैन और शिव कुमार शर्मा, ये दोनों ही हमारे तबला वादक हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12, 14। तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। पहले 8 थी, ये आप जानते हैं, और अब कितनी है? 12। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है दल बदल कानून का, याद रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जो कि बार बार पूछी जाते हैं, उनको मैंने विशेषकर आपके सामने रखा है। ऑप्शन है पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंधों में, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया है पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है। तो याद रखना साथियों, आर्टिकल 19 ए में हमारा क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 21 में क्या है? फिर आर्टिकल 21 में हमारा, याद रखना, शिक्षा का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 ए में है, शिक्षा का अधिकार। बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 की। तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, ये उसकी इच्छा है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 में हमारा, याद रखना, आर्टिकल 14 जो है हमारा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है, आर्टिकल 14 में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37, आर्टिकल 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, याद रखना है इस बात को। और आर्टिकल 51 ए में हमारी विदेश नीति आती है। चलिए, और आर्टिकल 32 की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में आपको याद रखना है, इसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहते हैं। और संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है। और याद रखना आर्टिकल 32 में दोस्तों, इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे किस आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 52 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में हमारे, याद रखना, हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? फिर इनमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखना, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में आता है। इसमें मंत्री परिषद भी होती है, याद रखना आप सभी को। और आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में। बात करें आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 53 में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ था, वो कौन थे? ऑप्शन है तबला वादक, बांसुरी वादक, चिमटा वादक, पियानो वादक। तो जाकिर हुसैन, हाल ही में इनका निधन हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण नाम आपके सामने है, हम उनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। इनका संबंध तबला वादक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया? ये प्रश्न करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हाल ही में हुआ है। तो कहाँ पर सर? ये हमारा बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो हाल ही में इसका उद्घाटन चेन्नई, कहाँ सर? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। फैयाद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जो है वो हाल ही में मुंबई ने जीत ली। चलिए आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये प्रश्न चल रहे हैं करंट अफेयर्स के। आगे बढ़ते हैं। सूर्यवाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? इस प्रश्न पर स्टार लगाइए। इसके एसएससी जीडी में आने की संभावना बहुत अधिक है। हर बार व्यास सम्मान पूछता है, तो व्यास सम्मान हाल ही में, याद रखना, कौन देश के वासी, वेडू की डायरी, इस कृति को, इस उपन्यास को हाल ही में 2024 में व्यास सम्मान मिला है। और कवि का नाम है सूर्यवाला। सूर्यवाला को इन कृति के लिए, इस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है। चलिए
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में नए 26वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं सर? उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के आरबीआई बैंक के गवर्नर बन चुके हैं। और 25वें नंबर के हमारे कौन थे? फिर 25वें नंबर के हमारे शक्तिकांत दास थे। दोनों ही बातों को आपको याद रखना है और भविष्य की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, और याद रखना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस देश में पहला आधुनिक खेल जो ओलंपिक खेल है वो आयोजित हुए थे? यानी कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर खेले गए थे? तो 1896 में सर, 1896 में एथेंस ग्रीस में सबसे पहले खेले गए थे। ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न, किन सभी देशों का अपना खुद का संविधान होता है? वो देश कौन से होते हैं? साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्री, सर्वसत्तात्मक। तो एक ऐसे देश जहाँ पर लोकतंत्र होता है वो देश का अपना खुद का संविधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा का ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, फचिंद्र नाथ सान्याल। तो फचिंद्र नाथ जो है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको 1946 में भारतीय संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो आप जानते हैं हमारे प्यारे भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, याद रखना। भगत सिंह को सर 23 मार्च 1931 को फांसी होती है हमारे इस प्रिय देशभक्त को, 23 मार्च 1931 को, याद रखना। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने फिर तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने एक नारा और दिया था, उनका नाम है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आशा है कि यहाँ तक डाउट्स क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी थे, ये भी थे और ये भी थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की आज़ादी के टाइम पर याद रखना जे.बी. कृपलानी जो हैं इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सीरियल रेडक्लिफ, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस। तो याद रखना भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने वाले सर सीरियल रेडक्लिफ। और आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन सी है? और उस सीमा का नाम है रेडक्लिफ सीमा। रेडक्लिफ रेखा जो है इन दोनों के मध्य आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इस टाइम पर उन्होंने हिंदू स्वराज पुस्तक की रचना की थी। चलिए इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राव, विनोबा भावे। तो 1932 में याद रखना महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो 1938 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं वो कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, हॉगेनकल जलप्रपात, कोटासलम जलप्रपात, जोग जलप्रपात।
तो भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल यानी झरना कौन सा है फिर? उसका नाम है जोग जलप्रपात। और फिर ये कहाँ पर, याद रखना ये हमारा कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में है और फरावती नदी पर बना हुआ है। कोम्फी नदी पर, फिर फरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। चलिए, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा, इसका नाम गरसोप्पा भी कहते हैं इसको, जोग जलप्रपात को, किस राज्य में स्थित है? हम बात करके आए हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर तो दे सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया हाल ही में। चलिए, कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? और इसका आपसे नया नाम भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम बदल कर रख दिया है और कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। नाम इसका महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। इन बातों को आपको विशेष याद रखना है। चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? नदी में आपको बता चुका हूँ, अब इसका आंसर तो आप दे ही पाएंगे। शरावती है, कावेरी है, नर्मदा है, चंबल है। दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा है, ताप्ती है, इंद्रावती है, चंबल है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है सर, ये हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जो वाटरफॉल है धुआंधार, वो कहाँ पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हुंड्रू, हम पढ़ के आए थे हुंड्रू जलप्रपात, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि रांची झारखंड में अपने राज्य में है। अब वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो सर स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था उनसे पहले वाले प्रश्नों में। चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नेक्स्ट आ चुके हैं खतरनाक प्रश्न की ओर। वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। याद रखना आप सभी को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में ये हमारे कृषि मंत्री हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास है, याद रखना इस बात को। नितिन गडकरी आप जानते हैं, इनके पास हमारा कौन सा मंत्रालय है सर? नितिन गडकरी के पास हमारा रेल मंत्रालय इनके पास है। चलिए, अब बात करें नरेंद्र मोदी के, तो इनके पास पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय और परमाणु विभाग मंत्रालय, तीनों इनके पास है। परमाणु विभाग मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय, तीनों इनके पास है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, श्री हरदीप सिंह पुरी। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है फिर? उनका नाम है श्री हरदीप सिंह पुरी। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी की आत्मकथा है? तो याद रखना, इनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आत्मकथा है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? MC फीतलबाड़, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले कानून मंत्री कौन थे फिर? ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, पहले हमारे कानून मंत्री थे। चलिए, विश्व की प्रथम महिला मंत्री प्रधानमंत्री कौन बनती? यानी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सी कंट्री है जिसमें पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो इनका नाम है S भंडार नायके, श्रीलंका की पहली बनी थी। याद रखना इस बात को, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले श्रीलंका में ही पहली प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी फोटो देख सकते हैं आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस ग्रीन को, ये हमारा ग्रीनलैंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन है? यानी कि सोना कहाँ से निकलता है? तो इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से सर्वाधिक मात्रा में सोना निकलता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी कि सबसे अधिक मोटे अनाज की खेती करने वाला देश कौन सा है? गुयाना है, ब्राज़ील, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जो है पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पे आता है मोटे अनाज की खेती में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पूरे विश्व एशिया महाद्वीप में
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर भारत में है? भारत के अंडमान निकोबार में। अब उसका नाम क्या है आपको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. जोशी, पी.पी. जोशी, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 का पूना समझौता विधायी निकायों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में महात्मा गांधी और किस भारतीय नेता के बीच एक समझौता था? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, ज्योतिबा फुले। तो 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है जो कि अनुसूचित जातियों के लिए होता है, गरीबों के वर्ग के उत्थान के लिए। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले प्रधानमंत्री की बात करें पहले वो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक ऑप्शन ए नर्मदा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, तापी। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगर बात करें बिहार का शोक किसे कहते हैं? फिर बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। चलिए, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो 2024 में हमारा भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पी.बी. नरसिम्हा राव, इन लोगों को मिला था भारत रत्न अवार्ड। लेकिन प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न अवार्ड 2024 में नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में निम्न में से कौन सी कठपुतली नृत्य करते हैं? पावाकूथ, कठपुतली, कंधई, पुतुल नाच। तो जो पावाकूथ है ये कहाँ का सर? ये हमारा याद रखना केरल का है। कहाँ का? केरल का पावाकूथ। लेकिन बात करें कठपुतली नृत्य की, तो पावाकूथ है सर, ये पावाकूथ इसका राइट आंसर है जो कि हमारा उड़ीसा में भी होता है और केरल में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बात को। और राजस्थान का ये हमारा याद रखना पुतुल नाच कहाँ का? सर ये पुतुल नाच कहाँ का? राजस्थान का है और पश्चिम बंगाल का है। चलिए, मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? वीरा नृत्य, यक्षगान, वाड़ी गोवा, झूमर। तो झारखंड का एक याद रखना, झारखंड के हमारे प्रसिद्ध कौन कौन से हैं सर? झारखंड के हमारे हैं लोक नृत्य मर्दाना, जननी, डोमकच, फगुआ, छऊ, और ये हमारे सब कहाँ के हैं सर? ये हमारे याद रखना झारखंड की फेमस है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य नृत्य है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फाती, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये राज्य नृत्य की बात कर रहा है यानी कि स्टेट डांस कौन सा है? तो राज्य नृत्य हमारा घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य हमारा घूमर है। और यहाँ पे याद रखना राजस्थान के और कौन से? चकरी है, गणगौर है, झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, घपाल, कालबेलिया। ये सब राजस्थान के लोक डांस हैं। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? एक नई छोटी पेशी, टेंडन, उपास्थि, लिगामेंट। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये साइड टेंडन कहलाता है। क्या फिर इसको टेंडन कहते हैं जो कि अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर टेंडन होगा। चलिए, मानव में के पैर की हड्डी कौन सी नहीं होती इसमें से? आप देखिए, ये लाल वाली आपको दिख रही है, ये हमारी फीमर हड्डी है जो कि जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये येलो कलर की हमारी कौन सी फिर? टिबिया होती है। और ये ग्रीन कलर की हमारी फीबिया होती है। तो यहाँ पर फीमर, टिबिया, फिबुला ये सब पैर की हड्डी है, लेकिन ह्यूमरस जो है पैर की हड्डी नहीं होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है फिर? तो रुधिर बैंक का कार्य फेफड़ा, यकृत, ली, तिल्ली, फिल्ली। इसका आंसर आप दे पाएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपना वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए फातियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है पर 1917 में होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में नील की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधा प्रावधान है? यानी कि नागरिकता आर्टिकल किस किस में आती है?
आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51। तो याद रखना अनुच्छेद 5 से 11 में हमारा नागरिकता आती है, ये भाग 2 में आती है सर, भाग 2 में। और याद रखना आप सभी को आर्टिकल 1 से 5 इसमें हमारा भाग 1 में आता है सर, भाग 1 में। और याद रखना आप सभी को आर्टिकल 1 से 5 जो है इसमें हमारा राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 12 से 35 बात करें, भाग 3 में आता है सर। और आर्टिकल 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 में आते हैं सर, इसमें हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल हमारा 14 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल पर्व किस राज्य का है, ये हमारा झारखंड का बहुत फेमस है। सरहुल कहाँ का फर, झारखंड का है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, ये हमारा बौद्ध धर्म का है। कालचक्र फेस्टिवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकालते हैं, भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलराम, इन तीनों की सम्मान में पुरी की रथ यात्रा कहाँ पर ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर, ये उड़ीसा में है, याद रखना उड़ीसा। चलिए दुस्का कहाँ का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है फिर, ये दुस्का कहाँ का, ये हमारा झारखंड का एक खाद्य पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी सर, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी सर, ऐहोल थी, पुहार थी, रायचूर, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी सर, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। इसरो का पूरा नाम क्या है सर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के, ये तो आप बता ही दोगे कमेंट में, इनका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत में रेल सबसे पहले कब स्टार्ट होती है, तो 1853 में पहली रेल चलती है भारत में, और जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। उस टाइम पर भारत में लॉर्ड डलहौजी वायसराय था। चलिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से फिर हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। भारत के संविधान में डीपीएसपी जो होती हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हमने डीपीएसपी कहाँ से, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। चलिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादाभाई नौरोजी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किस आर्टिकल में आता है भारत के, तो आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है, संविधान के 324 भाग में। याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किया है। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, हाल ही में मैंने आपसे कहा था कि 26वें नंबर के बने हैं संजय मल्होत्रा। और वर्तमान में हमारे कौन से थे, पहले नंबर के थे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख का पूरा नाम हमारा क्या है फिर, सीडी यानी कि चंद्रमुख देशमुख, याद रखना इनका पूरा नाम है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम की बात करें तो उसका राज्य का हरियाणा। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर अधिक हमारा कहाँ पर, केरल में। केरल में सबसे अधिक है और हरियाणा सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है, तो उसका नाम है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे हमारी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है फिर, हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर, भारत के, याद रखना भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है, याद रखना इस बात को। इंटरनेशनल सौर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया था, उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणले। इनका संबंध है हमारा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस इनका संबंध है। और याद रखना इनको राज्यसभा की सदस्यता मिली थी, याद रखना इस बात को। चलिए हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, तो उनका नाम है अश्विनी भिंडे। अश्विनी भिंडे को हाल ही में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, फिर छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं सर, ये हमारा 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलिए गिरनार की पहाड़ी कहाँ है फिर, गिरनार की पहाड़ी हमारी गुजरात में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। और इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? फिर इनकी जन्म दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को मनाते हैं इनके जन्म दिवस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिर इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु थे। चलिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? फिर इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या होती है। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? सर इनका नाम है महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हम्पी जो है, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो कर्नाटक आप जानते हैं इसका राइट आंसर है। चलिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? फिर 23 अगस्त को मनाते हैं। आप जानते हैं हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। उस वजह से हर साल अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। चलिए विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? फिर विश्व हाथी दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। चलिए भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में? मुझे कहाँ पर? ये गुजरात का एक ऐसा गांव है जहां पर 24/7 यानी कि हर समय सौर ऊर्जा संचालित होने वाला गांव मोढेरा है। चलिए कोणार्क नृत्य उत्सव भारत किस राज्य में है? तो आप जानते हैं कोणार्क मंदिर भी है जो कि भगवान सूर्य का मंदिर है उड़ीसा में, और ये एक नृत्य उत्सव भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है लॉर्ड टेनिस से। आगे बढ़ते हैं साथियों। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी कि जो पैसे हैं, मुद्रा है, वो कौन बनाता है, कौन छापता है और उसको कंट्रोल भी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको कंट्रोल करती है, इसकी आपूर्ति भी करती है, आप जानती हैं। चलिए ओजोन परत कहाँ मिलती है? फिर ओजोन परत जो है हमारी मध्य मंडल, जिसे यहाँ पर हमारा ये तो सप्ताह मंडल नहीं होगा, यहाँ पर मध्य मंडल होगा यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत के प्रथम सिख मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आप जानते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? फिर दादा भाई साहब फाल्के जी, ये भारतीय सिनेमा के जनक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में? ये कहाँ पर? फिर हमारी जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी से नवीनतम है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें वो हमारी हिमालय है। अगर सबसे प्राचीन की बात करें उसका नाम अरावली। हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी और प्राचीन कौन सी? पर अरावली प्राचीनतम है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? पर ये हमारा याद रखना, भारत की सबसे मीठे पानी की झील उसका नाम है बूलर झील, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। बूलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। बात करें लोकटक झील की, लोकटक झील हमारी फिर कहाँ पर? ये मणिपुर में है, जो कि फिर याद रखना लोकटक झील मणिपुर में है। ये हमारी तैरती हुई झील है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए बुर्ज होम नव पाफाड़ स्थल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सर, याद रखना इस बात को। चलिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा जो हमारा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। चलिए गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये याद रखना आप सभी को, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश हमारा प्रसिद्ध था। चलिए प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल, ये कहाँ पर? ये हमारा गुजरात में है लोथल, इस बात को आपको याद रखना है। लोथल कहाँ पर? गुजरात में। चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? फिर 1921 में। कब सर? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम हमारा फिर फतुद्री, क्या है? फतुद्री इसका नाम है। चलिए कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? फिर कौटिल्य का वास्तविक नाम हमारा क्या है? फिर इनका नाम विष्णुगुप्त, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य। कलिंग का युद्ध कब हुआ? फिर कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना इस बात को। 261 को कलिंग का युद्ध हुआ।
निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों में पहला विद्वान कौन था इनको पढ़ने वाला? तो जेम्स प्रिंसिप ने इनको पढ़ने में सफलतापूर्वक सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। चलिए, वर्तमान में वित्त मंत्री हम पढ़ के आ चुके हैं, इनका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और यहाँ पर हमने आज कम से कम 150 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमारी मेहनत के लिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप कुछ प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हम आपको हमारे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। सर्वज्ञ टेस्ट के नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।